हाँ जी, good afternoon all of you beta and welcome again to our physics class Bicha Party. Students, today we have the topic is error in combination. मेरा जो आर्टिकल है आज का वो है error in combination. इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स बनते हैं हमारे सामने एरर इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स भी हम आपको बना के दिखाएंगे। कॉम्बिनेशन में मैंने एक बार लिया था सम ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, डिफरेंस लिया था। आज मैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूं। मेरा आर्टिकल रहने वाला है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये मेरा आर्टिकल रहेगा बच्चा पार्टी, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। देखो यहाँ पे मुझे कंसीडर करना होगा एक फिजिकल क्वांटिटी कि लेट अस कंसीडर x be a physical quantity and which is the product of two another physical quantities a and b। मैंने कहा बच्चा कि x मेरे पास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो प्रोडक्ट है दो अनदर फिजिकल क्वांटिटीज का, वो है a और b। अब मान लेता हूं मैं लेट डेल्टा a be the absolute error in a और डेल्टा b जो होगा वो रहेगा एब्सोल्यूट एरर इन b, और डेल्टा x हम मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर इन x। तो देखो बेटा, जो एरर होती है वो ऐड भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। ये बात तो सभी को पता है ना बेटा, सही बात है कि नहीं है ना? तो आप क्या कहेंगे बच्चा कि हमारी जो नई फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वो कैसी बनेगी? x प्लस माइनस डेल्टा x, दैट इज इक्वल टू a की जगह पे a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड विद b की जगह पे बन जाएगी b प्लस माइनस क्या, ऑफ कोर्स डेल्टा b। सही बात है यहां तक। अब आप एक चीज देखो, मैं x यहां से कॉमन ले रहा हूं, x अगर मैं यहां से कॉमन लूं तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, और यहां से a कॉमन ले लो, a कॉमन लोगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, और यहां से b कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, यही आएगा मेरे पास। सही बात है ये? अब देखो बच्चा, यहां से ये बना a इंटू बी और 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा b अपॉन b। तो x किसके बराबर है? a इंटू b के बराबर है। तो ए बी दिस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय x, डेल्टा x बाय x। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अब आप इसकी प्रोडक्ट को सॉल्व कर लीजिए बच्चा। इसकी प्रोडक्ट को सॉल्व कैसे करेंगे? 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, इनकी प्रोडक्ट कीजिए आपस में। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b डिवाइड बाय a इंटू b। ये देखिए सिचुएशन ऐसी है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज को आपने मल्टीप्लाई किया है और दोनों की दोनों बहुत ही स्मॉल हैं। ठीक है, अब स्मॉल क्वांटिटीज की प्रोडक्ट और डिवाइड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी है, तो नीचे वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी कि इसको आप क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे बच्चा? नेग्लेक्ट कर देंगे। इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे बेटा? नेग्लेक्ट कर देंगे। जैसे हमने नेग्लेक्ट किया, यहाँ मैंने देखा कि 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है। अब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप क्या बनाया कि प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर बोलते हैं ना। डेल्टा ऊपर आ जाए और सीधी फिजिकल क्वांटिटी नीचे, उसको रिलेटिव बोलते हैं हम। तो डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b
ये आपके पास क्या आ गया, रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव एरर जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, दिस इज मैक्सिमम रिलेटिव एरर। अब बच्चा बात आती है कि ये तो सर हमने बहुत बात देखे हैं, ऐसी बातें तो थ्योरेटिकल हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इनको अप्लाई कैसे करें? क्वेश्चन ये उठता है कि इनको अप्लाई कैसे किया जाए। सही बात है कि नहीं है? बोलो भाई, अप्लाई करना Yes, सीखना sir. है ना इसको, बोल जो। Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ जी, देखो जी, अप्लाई करने के लिए हमने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सोचना है कि ऐसी कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो प्रोडक्ट में आती है। तो मुझे सबसे पहले याद आया एरिया। एरिया क्या होता है? एरिया, अगर रेक्टेंगल का एरिया मैं ले रहा हूं तो वो क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब मेरे को क्वेश्चन क्या दिया गया, मेरे को क्वेश्चन दिया गया कि लेंथ की वैल्यू दे रखी है मेरे को 2.3 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.05, ये दे रखी है जी मेरी सेंटीमीटर, और ब्रेथ मेरी दे रखी है 1.7 प्लस माइनस 0.08 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको बोला गया जी कि कैलकुलेट एरिया विद एरर लिमिट्स, कैलकुलेट एरिया विद एरर लिमिट्स। देखो जी, कैलकुलेट एरिया विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट। देखो जी कैसे काम करना पड़ेगा आपको इसके साथ। ठीक है, इसका आंसर हम बनाते हैं, देखिए कैसे हम इसका आंसर बनाते हैं। देखो बच्चा, आपने क्या देखा, x इज इक्वल टू a इंटू बी देखा, तो मैं आपको बता दूं कि एरिया a इज इक्वल टू l इंटू बी होगा। अब अगर एरिया में एरर है डेल्टा a, l में डेल्टा l, b में डेल्टा b, तो आपके पास डेल्टा a अपॉन a क्या आना चाहिए, प्लस माइनस डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b के इक्वल आना चाहिए। सही है जी, बात तो सही है मेरी ख्याल से, मैं तो इसको बिल्कुल सही बात मान रहा हूं। भाई आपने ये x किसके इक्वल लिखा, a इंटू बी के इक्वल लिखा है ना, आपने डेल्टा वाला वर्ड तो यूज नहीं करा। तो आप मेरे को एक बात बताइए कि यहाँ पे एरिया किसके बराबर होगा, एक्चुअली एरिया 2.3 इंटू 1.7 के इक्वल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, 2.3 इंटू 1.7। ठीक है, और यहाँ पे क्या वर्ड है, डेल्टा ए अपॉन ए, मेरे को डेल्टा ए चाहिए, ए कितना है 2.3 इंटू 1.7, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल की वैल्यू है 0.05 डिवाइड बाय एल कितना है 2.3, और प्लस डेल्टा बी कितना है 0.08 डिवाइड बाय बी कितना है 1.7। तो अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो डेल्टा ए अपॉन 2.3 इंटू 1.7 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.7 इंटू 0.05 प्लस 0.08 इंटू 2.3 और डिवाइड बाय क्या 2.3 इंटू 1.7। देखिए बेटा यहाँ पे भी यही वैल्यू है, यहाँ पे भी यही वैल्यू, तो इनको कैंसिल कर दीजिए। अब डेल्टा ए आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैं कैलकुलेटर का यूज करके सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, देखिए इसकी कैलकुलेशन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये है हमारे पास, देखिए 1.7 इंटू 0.05, ये आ गया आपके पास 0.085 प्लस 0.08 multiplied by 2.3, this is 0.184, दोनों का सम ले लीजिए। ठीक है, 0.184 प्लस करना हमें 0.085 के साथ, तो मेरा आंसर आता है प्लस माइनस के साथ 0.269। दिस इज द वे
वी कैन परफॉर्म, वी कैन डील विद सच काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ये हमारा एक तरीका रहेगा जिसमें हम इस तरह के न्यूमेरिकल्स के साथ बहुत इजीली डील कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलो जी मैं आपको एक न्यूमेरिकल बनाता हूं आपके लिए। ठीक है, अगर आप कहें तो आपके लिए एक न्यूमेरिकल बना दिया जाए। हाँ जी, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बताइए जहां प्रोडक्ट में आती हैं दो वैल्यूज, बोलो जी। जहां प्रोडक्ट में आती हैं v इज इक्वल टू आई आर आता है, जहां तक मेरे को याद है v इज इक्वल टू आई आर। करंट की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 1.5 एम्पियर प्लस माइनस 0.07। ठीक है, ये एम्पियर में दिया है जी। और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा हूं जी, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.9 प्लस माइनस 0.09, ये ओम है जी रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको सभी को मेरे को बताना है कि कैलकुलेट पोटेंशियल विद एरर लिमिट्स, कैलकुलेट पोटेंशियल विद एरर लिमिट। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं मेरे साथ काम करेंगे। हाँ जी, अमरजीत हो जाएगा सॉल्व? सर आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके जी, दीपक जी? यस सर। दीपक सॉल्व करोगे बेटा इसको? यस सर, कर रहा हूँ। पुनित? यस सर। और गुरशरण सिंह? यस सर। चलो ट्राई करो बच्चों सभी। देखो फॉर्मूला आपको जो हमने बना के दिया है वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है। ठीक है, ध्यान रहे कि यहाँ कॉन्सेप्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका डेल्टा v अपॉन v दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा i अपॉन i और प्लस डेल्टा r अपॉन r, इस तरह से बनेगा। तो जिसमें से v इज इक्वल टू आई आर, ये तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई, और आई आर नीचे है तो आपको पता है कि r इंटू डेल्टा आई प्लस आई इंटू डेल्टा आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा v। सोल्व करो इसको फटाफट, तब तक मैं बोर्ड बनाता हूँ और नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए हम तैयारी करते हैं। देखो सर 1.35 प्लस माइनस 0.198। दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अब देखो कितने बच्चों का आंसर बना है भाई, फटाफट से अपने आंसर बताओ बेटा मेरे को। हाँ जी, फटाफट से आंसर बताओ बेटा मेरे को। अमरजीत आंसर बना बेटा? हाँ जी, देखो बेटा नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चा, एरर इन डिवीजन, इसको समझो ध्यान से। सबसे पहले इसको कवर करते हैं, आओ। कि लेट अस कंसीडर ए फिजिकल क्वांटिटी x दैट इज इक्वल टू a बाय b। मतलब x एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो a और b के डिवीजन से बनी है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट डेल्टा a be the absolute error in a, और डेल्टा बी को हम मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर इन
बी और डेल्टा एक्स को हम मान लेते हैं एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, ये हमने मान लिया। अब हमारी नई फिजिकल क्वांटिटी क्या होने वाली है बच्चा, तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। सेम स्टेप्स फॉलो करने आपने, x को कॉमन लेना है यहां से, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू a कॉमन यहां से लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a आएगा, और यहां से अगर b कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b कॉमन आएगा। अब a बाई बी हो गया ये, तो ये आपके पास बन गया जी a बाई बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इसकी नीचे पावर 1 है, ऊपर पावर कितनी हो जाएगी -1, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, और पावर हो जाएगी बेटा माइनस, पावर हो जाएगी इसका बच्चा माइनस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप है x a बाई बी के इक्वल था, तो a बाई बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स दैट इज इक्वल टू a बाई बी 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए। बाइनोमियल थ्योरम होती है, वो कहती है कि फर्स्ट टर्म अगर यूनिट है तो उसको एज इट इज रखो और सेकंड टर्म के साथ पावर को मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 1 पावर है -1, तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और डेल्टा बी अपॉन बी। हालांकि बाइनोमियल एक्सपेंशन में फर्दर हमारे पास टर्म्स और भी बहुत सारी आती हैं, बट उन सारी टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ मैंने यूज किया है यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ एक्चुअली मैंने क्या किया है कि सेकंड टर्म को पावर के साथ मल्टीप्लाई किया है, आगे भी टर्म्स हमारे पास बनेंगी लेकिन मैंने उन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है ना, मैंने उन टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दिया। आप मेरी बात समझ गए हैं कि मैंने जो फर्दर टर्म्स थी उनको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। हाँ जी, हमने क्या कहा जी कि हमने फर्दर जो टर्म्स थी वो नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब देखो बच्चा, a बाई बी इस साइड भी है, a बाई बी उस साइड भी है ना। तो अब देखो इसको आगे फिर फर्दर इसके स्टेप्स कैसे बनाते हैं कि 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट ले लो जी। इन दोनों की प्रोडक्ट कैसे लोगे बताओ, कि पहले 1 को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, फिर आप डेल्टा ए बाय ए की प्रोडक्ट करो तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाय ए इंटू बी, है तो प्लस माइनस माइनस प्लस एक ही बात होती है ना बच्चा। ठीक है, तो इस पूरी टर्म को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। इस पूरी टर्म को हम नेग्लेक्ट करेंगे हम नेग्लेक्ट, समझ रहे हैं आप। तो जैसे ही मैं नेग्लेक्ट करूंगा, एक टर्म तो मेरी ये गई, दूसरी 1 से 1 कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स, और प्लस माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम, तो अंदर बचेगा डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा बी बाय बी। ठीक है, तो यहाँ आपके पास जो डेल्टा एक्स बाय एक्स आएगा ना, वो आपका प्लस माइनस आएगा डेल्टा ए बाय ए और प्लस डेल्टा बी बाय बी, मतलब माइनस नहीं आ रहा यहाँ पे, प्लस ही आ रहा है। अब ऐसा कहाँ देखा हमने, क्या हम इसका न्यूमेरिकल बना सकते हैं, आंसर इज यस। तो क्या होता है कि I इज इक्वल टू होता है बेटा Q बाई टी, होता है ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम। न्यूमेरिकल बना रहा हूं जी, यहाँ पे न्यूमेरिकल बना रहा हूं। तो मैंने आपको चार्ज की वैल्यू दे दी 2.3 प्लस माइनस 0.91, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम दे दिया जी मैंने 3.1 प्लस माइनस 0.62, टाइम की यूनिट क्या होती है जी, सेकंड। फाइंड
करंट विद एरर लिमिट्स, फाइंड करंट विद एरर लिमिट। तो आपने क्या निकालना, करंट, करंट निकालना है, मतलब डेल्टा आई बाय आई, पहले तो ये वैल्यू फाइंड करनी है आपने, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा ए की जगह डेल्टा क्यू बाय क्यू, और प्लस डेल्टा टी बाय टी। सही बात है, बिल्कुल। अब देखिए यहां से मेरे को तो डेल्टा आई निकालना है, तो डेल्टा आई मेरे पास क्या रहेगा जी, डेल्टा आई बाय आई, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, तो क्यू की वैल्यू कितनी है 2.3, और डिवाइड बाय टाइम कितना है 3.1, ये आ गई आपकी ओरिजिनल करंट की वैल्यू, और प्लस माइनस डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू कितना है जी, डेल्टा क्यू है आपके पास कितना 0.91, और क्यू कितना है 2.3, प्लस डेल्टा टी कितना है 0.62, वो कितना है 3.1। सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब देखिए यहां से 3.1 डिवाइड बाय 2.3 इंटू डेल्टा आई, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ एलसीएम आ गया जी 2.3 इंटू 3.1, तो 2.3 से इस साइड वाला कट गया, कैंसिल हो गया, और ये बन गया जी 0.91 मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट, नहीं 3.1 है, सॉरी 3.1 प्लस 0.62 मल्टीप्लाइड बाय 2.3, ठीक है। तो यहां से डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस माइनस नीचे बन गया 3.1 इंटू 3.1, और ये आ गया बेटा 0.91 इंटू 3.1 प्लस 0.62 इंटू 2.3। इनको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास डेल्टा आई की वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं तो फिर मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी जी, चलो आप वहां सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं फिर क्या वैल्यू बनेगी। जैसे कि 0.91 मल्टीप्लाइड बाई 3.1, ये आ गया जी आपका 2.821 प्लस माइनस के साथ, प्लस 0.62 इंटू 2.3, ये आ गया जी आपके पास 1.426 डिवाइड बाय 3.1 इंटू 3.1, दिस इज 9.61। तो आपके पास डेल्टा आई की वैल्यू कितनी आ गई जी, इनको ऐड कर लो जी, प्लस माइनस 2.821 प्लस 1.426, यानी कि ये बना आपके पास प्लस माइनस 4.247 and divide by 9.61 divide by, यानी कि 4.247 divide by 9.61, तो दिस इज डेल्टा आई एक्चुअली 0.442 प्लस माइनस के साथ डेल्टा आई की यूनिट रहेगी एम्पियर। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चा, डेल्टा आई आ गया। क्या आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया भाई, जितने बच्चे बैठे हैं मेरे पास? हाँ जी दीपक, समझ में आया बेटा? यस सर। गुरशरण सिंह? यस सर। पुनित? यस सर। दैट्स वेरी गुड। यस सर। अच्छा एक न्यूमेरिकल आप बना के दिखाओ अब मुझे इसी पे। देखो मेरे पास था I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, अब हम लोग बना लेते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या आप एक्सेलरेशन के सिंपल डायमेंशंस लिखें वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो मैंने वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है आपको 16.7 प्लस माइनस 0.821 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मैंने आपको दे रखा है जी 13.2 प्लस माइनस 0.625, और ये है बेटा आपका सेकेंड। तो कैलकुलेट एक्सेलरेशन विद एरर लिमिट, कैलकुलेट एक्सेलरेशन विद एरर लिमिट, जिसमें मैंने वेलोसिटी दे रखी है आपको और टाइम दे रखा है मैंने। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से आप इसे सॉल्व करेंगे और आप मुझे आंसर बताएंगे
फटाफट से इस स्टेटमेंट को नोट करो और इस पे काम करके दिखाओ मुझे। फटाफट से काम करके दिखाओ बेटा इस पे। जल्दी करो बच्चों। फास्ट बेटा। सर 1.26 प्लस माइनस 0.121 1.26 इंटू, प्लस माइनस 0.121। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, और किसी बच्चे का आंसर बनाया जी? जल्दी बोलो बेटा। हाँ जी, अब आया है कि न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आया है बच्चा। सभी बच्चों ने इस न्यूमेरिकल को ध्यान से देखना है कि द डायमीटर ऑफ ए वायर एज मेजर्ड बाय स्क्रू गॉज वाज फाउंड टू बी, डायमीटर की वैल्यू है 0.026 सेंटीमीटर, 0.028, 0.029, 0.027, 0.024 and 0.027. Calculate the mean value of diameter. तो सबसे पहले तो मीन वैल्यू निकालते हैं। डायमीटर है, डायमीटर की मीन वैल्यू निकालनी है बच्चा। डायमीटर की डी के नीचे लिखा है मैंने मीन वैल्यू, तो 0.026 प्लस 0.028 प्लस 0.029 प्लस 0.027 प्लस 0.024 प्लस 0.027 और डिवाइड करना है इसको किससे? नंबर से। 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 6 है हमारे पास, तो इनका मीन निकालो भाई सबसे पहले। ठीक है, तो आपके पास हैं जो वैल्यूज हैं वो रखते जाओ और ऐड करते जाओ। 0.026 प्लस 0.028 प्लस 0.029 प्लस 0.027 प्लस 0.024 प्लस 0.027। ठीक है, तो इसका आंसर बना आपका, मीन वैल्यू निकाल रहा हूं मैं इसकी, तो इसका आंसर बना बेटा 0.161 और डिवाइड बाय क्या? 6। तो आपके पास है 0.161 और डिवाइड बाय 6, इसकी वैल्यू बनती है हमारे पास 0.02833, यानी कि आप इसको ले लीजिए 0.027 ले लीजिए। मीन वैल्यू आ गई है, डायमीटर की मीन वैल्यू आ गई बच्चा, आ गई। अब आपने एब्सोल्यूट एरर निकालनी है।
तो एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा D1 दैट इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर माइनस D1। तो मीन वैल्यू कितनी है बेटा 0.027 माइनस ऑफ 0.026। देखिए फिर आपके पास कितनी वैल्यू बनी कि 0.001 डेल्टा D2 दिस इज एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड डायमीटर। तो मीन वैल्यू में से D2 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मीन वैल्यू है 27, सेकंड है 0.028, तो ये आपके पास बनेगा माइनस के साथ 0.001। ठीक है जी। इसी तरह से डेल्टा D3 आप निकालेंगे DM माइनस D3, तो DM माइनस D3 की वैल्यू 0.027 माइनस 0.029, तो ये आ जाएगा माइनस 0.002। और डेल्टा D4 देख लो सीधा ही 0.027, तो आपके पास 0 आ रहा है। डेल्टा D5 देख लो 4 है तो 3 आएगा 0.003, और डेल्टा D6 आपका फिर अगेन 0। अब आपको निकालना है डेल्टा D का मीन, डेल्टा D मीन। अब आपको निकालना है डेल्टा D का मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू आप प्लस माइनस कभी भी मेंशन नहीं करेंगे, 0.001 प्लस 0.001 प्लस 0.002 प्लस 0 प्लस 0.003, ठीक है, और प्लस 0 और डिवाइड बाय कितना 6। अब देख लीजिए 1 2 2 4 4 और 7, तो 0.007 डिवाइड बाय 6, 0.007 डिवाइड बाय 6। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ये तो बहुत सिंपल है, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 0.0012, ये आ जाएगा आपके पास लगभग डेल्टा D का मीन। अब आपको रिलेटिव निकालना होता है इसके बाद, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। तो देखिए बेटा रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे आप। रिलेटिव एरर है डेल्टा D का मीन वैल्यू जो आपने निकाला है उसे D मीन से डिवाइड कर दीजिए, तो 0.0012 डिवाइड बाय ये वैल्यू थी आपके पास 0.027, यानी कि ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 12 डिवाइड बाय 270, 12 डिवाइड बाय 270, यानी कि ये वैल्यू आपकी बनेगी जी 0.044। ठीक है, तो ये रिलेटिव एरर होगी। अब परसेंटेज एरर आपको निकालनी है, परसेंटेज एरर निकालिए तो रिलेटिव एरर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगी 4.4%, ये परसेंटेज एरर आ गई आपका फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल के साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं बच्चा लोग, ठीक है, बहुत इजीली आप इनके साथ काम कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल कराया, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आए। ये असाइनमेंट आप मुझे अभी व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर दूंगा ये असाइनमेंट, तो आप इस असाइनमेंट को जरूर ट्राई करके देखें, ठीक है। जो जो डाउट्स आए वो मेरे साथ डिस्कस करें बच्चा लोग, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और आपको असाइनमेंट में फॉरवर्ड कर देता हूँ, प्लीज उसको सॉल्व करके देखें और जो जो डाउट्स आए वो मेरे साथ डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू।